नमस्कार। आज फिफ्थ क्लास में मैं भगवीर फाउंडेशन की तरफ से आप सब लोगों का स्वामी आनंद संदेश आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास को शुरू करने, नए सेशन को, नई चीज़ों को करने के लिए एक सेकेंड। नई चीज़ों को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिब्रश करेंगे कि कल हमने क्या डिस्कस किया, और उसके साथ में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे आगे। लेट्स स्टार्ट क्लास के बाद में मैं एक रिक्वेस्ट भी आप लोगों से करना चाहूँगा, थोड़ी सी रिक्वेस्ट इन द बिगनिंग भी कर देता हूँ कि हम चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग, जैसे आप इन क्लासेस का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो बहुत सारे और लोग भी इन क्लासेस का फ़ायदा उठाएं। उसके लिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए आप तीन काम कर सकते हैं। पहला, कि आप हमारी मैं आपको लिंक भेजूंगा, एक फ़ोटो भेजूंगा, उसको अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं। नंबर दो, मैं आपको लिंक भेजूंगा, उसको आप जो है अपना इंस्टाग्राम पर भी स्टोरी डाल सकते हैं, डालें मैं तो कहूँगा। और नंबर तीन, अ, अपने कम से कम, देखो हम हर रोज एक तरीके से सोशल वर्क कर रहे हैं, तो आप भी हर रोज सोशल वर्क करें कि कम से कम 2 से 3 लोगों को इस कोर्स के बारे में बताएं। तो कम से कम 2 3 4 5 लोगों को अगर आप बताते हैं तो उनकी लाइफ भी बदल सकती है। अगर उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको इंग्लिश आ जाएगी तो उनको बहुत सारा इसका फायदा होने वाला है। तो तीन चीजें आप करिए, हमारा साथ दीजिए, और लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज के जो सेशन को हम स्टार्ट कर चुके हैं, उसकी बिगनिंग में हम लोग थोड़ा सा अभी तक जो भी हमने किया है उसको थोड़ा सा ब्रश अप करने वाले हैं। अभी तक हमने जितनी भी सेशंस लगाए हैं उसमें हमने एक चीज समझी है कि डूअर हमारे पास टोटल होते हैं 6। मैं सिर्फ आपको याद कराने के लिए रिपीटिशन दे रहा हूँ। और वो डूअर 6 कौन से होते हैं? आई, यू, दे, वी, ही एंड शी। एक्शन भी हमने सीखा, हमारे कोर्स की भाषा में ये सब नई चीजें होंगी आपके लिए। डूअर, फिर एक्शन, एक्शन की कोई लिमिट नहीं है। फिर कल से हमने टी डब्ल्यू भी शुरू किए। तो कल हमने सीखा था कि टी डब्ल्यू, अभी तक 5 तरह के टी डब्ल्यू को हमने देखा है। इज को देखा है, एम को देखा है, आर को देखा है, हैव या हैज को देखा है। इसके अलावा हम 2 फॉर्मूले यूज कर चुके हैं अभी तक की इंग्लिश को सीखने के लिए। वो जो 2 फॉर्मूले हैं जिनको हम सीख चुके हैं, वो 3 फॉर्मूले जो हैं वो ये हैं। सबसे पहला वाला फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले जो है, डूअर प्लस एक्शन वाला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला हमने कल सीखा था, इसमें डूअर भी है, उसमें टी डब्ल्यू भी लगा है, उसमें एक्शन भी लगा है। तो इस तरीके से हमने इतना कुछ अभी तक किया है। एक खास बात कि हम अपनी इंग्लिश को सिखाने में हम चाहते हैं नेवर यूज दिस सिस्टम, कि कोई ता है, ते है, ती है, कोई टेंस बना करके हम अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा रहे, और ना ही हम चाहते कि आप सीखें। तो जो सबसे पहला वाला सेंटेंस आपने सीखा था, इसमें आप आए के साथ में एक्शन लगा करके आपने सीखा है सेकंड क्लास में, उसमें यही डिस्कशन था। यू प्लस एक्शन के साथ में आपने जो सीखा है, उसमें जो आप ता ते ती वाले सेंटेंस बोलते थे, हमने वहां पे आपको ता ते ती की जगह, टेंस की जगह, हमने आपको सिंपल बताया कि दुनिया का कोई भी डूअर और कोई भी एक्शन
कि कोई भी एक्शन अगर किसी भी डूअर की जिंदगी में शामिल है तो उस एक्शन से पहले उस डूअर का नाम लगा दे। आई की जिंदगी में शामिल है, आई लगा दे, यू लगा दे, दे लगा दे, वी लगा दे, ही लगा दे, या शी लगा दे। सो हमने सीखा कि रहा, कल हमने सीखा था कि रहा, रहे, रही के चक्कर में मत पड़ो, टेंस के चक्कर में मत पड़ो, इस तरीके से अंग्रेजी ना बनाओ। तो कल हमने जो सीखा वो आपको पता चल गया होगा कि बिना हमने हिंदी, बिना चुका चुके, बिना टेंस हमने ये अंग्रेजी बोलना सीखा है। उसमें अगर हम देखें तो मैं ट्राई करता हूँ, अगर थोड़ा सा रिब्रश आपके लिए कर लूँ। रिब्रश का मतलब होता है कि पुरानी चीज़ों को फिर से थोड़ा सा दोहराना। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर डूअर प्लस एक्शन वाला फॉर्मूला एंड डूअर प्लस टी डब्ल्यू प्लस एक्शन वाला फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है कल हमने सीखा था, जिसके अंदर हमने देखा कि सबसे पहले डूअर लगाया, फिर टाइमर लगाया, फिर एक्शन लगाया। और ये वही वाले सेंटेंस है जिसको आप रहा रही की मदर, रहा रही जो है, कुछ लोग क्लास में अभी भी आना चाह रहे हैं। लेट मी सी कहाँ है, जस्ट वेट। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप बिल्कुल टाइम पर क्लास में आ जाएं। अभी स्टिल आई एम, से दिक्कत रहता है, बीच में क्लास डिस्टर्ब होता है। सो रिक्वेस्ट है कि आप टाइम पर क्लास लगाएं। चलिए, सो हमने सीखा कि डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन, तो ये रहा रही और वो वाले सेंटेंसेस हैं जिनको रहा रही और टेंस पता नहीं कौन से टेंस की मदद से आप सीखते हैं, हमने वैसे नहीं सीखा। फिर हमने सीखा था कि कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है, कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है, आधे घंटे के अंदर अंदर खत्म हुआ है, तो वो सेंटेंस भी हमने बनाना सीखा। और ये वही सेंटेंस है जिसको आप चुका चुकी के चक्कर, चुका चुकी है, चुके हैं, चुकी हैं, और फिर आप बनाते हैं। तो ये सेंटेंसेस को भी बिना चुका चुकी, बिना टेंस के हमने सीखा। आज हम इसमें एक सेंटेंस और एंटर करने वाले हैं, एक सेंटेंस और एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने वाले हैं। तो उससे पहले हल्का सा थोड़ा सा पुराना रिब्रश कर ले। कल हमने जो सीखा, हमने सीखा कि कोई भी काम अगर जारी है, और नंबर दो, कोई भी काम अगर अभी अभी खत्म हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है, तो उसको हमने कैसे बोलना है। उसके लिए हमने क्या किया था, चेक कीजिएगा। हमने किया था कि काम जारी है, तो दुनिया का कोई भी काम, कोई भी एक्शन जारी है, उसमें इंग लगा दें, और आई के साथ जारी है एम लगा दें, यू देवी के साथ आर लगा दें, ही शी के साथ इज लगा दें। दुनिया का कोई भी काम अभी अभी खत्म हुआ है, आधे घंटे के अंदर अंदर खत्म हुआ है, तो सब जगह एक्शन में ड लगा दें, ईडी लगा दें। और अगर आई के साथ खत्म हुआ है तो आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, और ही शी के साथ हैज लगा दें और सेंटेंस बना दें। आज हम इसमें तीसरा सेंटेंस ऐड करने वाले हैं। अब तीसरा सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं यहाँ पर। कोई काम पुराने समय में खत्म हुआ हो तो, पुराना समय का मतलब आधे घंटे से पहली बात। देखिए, ये जो दो सेंटेंस हैं ये हमने सीखे कि कोई काम जारी है तो कैसे बनाना है, काम आधे घंटे के अंदर अंदर खत्म हुआ है, कोई भी काम दुनिया का, कोई भी काम आधे घंटे के अंदर अंदर खत्म हुआ है तो उसको कैसे बनाना है वो भी हमने सीख लिया। अब हम सीखने वाले हैं कि कोई काम अगर हमने पुराने समय में किया है। अब पुराना समय क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। कोई भी काम पुराने समय में खत्म हुआ हो तो हम क्या करेंगे, वो सेंटेंस कैसे बनाएंगे। पुराने समय का मतलब क्या होता है, पुराना समय मतलब आधे घंटे से पुरानी बात। देखो, आधे घंटे के अंदर अंदर काम किया है तो उसको बताने का तरीका हैव हैज के साथ में ड लगा दें। लेकिन अगर कोई काम हमने आधे घंटे से पुराने समय में किया है, आधे घंटे से पुरानी बात है, कितनी पुरानी, जितनी भी पुरानी हो, मतलब आधे घंटे से पहले कोई काम आपको किए हुए 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए, 2 साल हो गए, 200 साल भी हो गए, हालांकि इतनी लंबी उम्र नहीं होती है हमारी। तो दुनिया का कोई भी काम अगर हमने दो, मतलब आधे घंटे से पुराने समय में किया है, आधे घंटे से पुराना समय मतलब कितना भी पुराना पीछे हो सकता है, फिर से बता रहा हूं,
1 घंटा हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 हफ्ता हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 100 साल भी हो सकता है। उसको कैसे बनाएंगे वो चेक करते हैं। ये रहा, मैं तीनों चीजें इकट्ठी लिख दी हैं कि कोई भी काम अगर अभी जारी है तो उसका तरीका ये हो गया। कोई भी काम अगर आधे घंटे के अंदर अंदर खत्म हुआ है तो उसको बताने का तरीका क्या हो गया, हैव हैज के साथ में ड लगा दो। लेकिन अगर कोई काम हमने पुराने समय में किया है, पुराना समय मतलब 2 घंटे पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 10 साल पहले, 100 साल पहले, तो आपने क्या किया, उसको बताना है तो उसको बताने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। क्या किया आपने, ये सेम ही तरीका यूज किया, यही वाला तरीका यूज किया, लेकिन आपने उसमें के बीच में से क्या हटा दिया, चेक करो क्या हटा दिया आपने उसमें से। उसमें से यहाँ पे आपने हैव, 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 हैज और हैज हटा दिया। जो आपने यहां लगाया था काम के अभी अभी खत्म होने पर, वो मैंने वहां पे हटा दिया। तो इस तरीके से मेरा तीसरा सेंटेंस भी बन गया। और ये तीसरा सेंटेंस क्या बन गया, अब देखो यहाँ पे हमने रहा रही नहीं देखा, कोई रहा रही नहीं देखा, कोई टेंस नहीं देखा, सेंटेंस बन गया। यहाँ हमने कोई चुका चुकी नहीं देखा, कोई टेंस नहीं देखा, ये भी सेंटेंस बन गया। और यहाँ हमने कुछ भी नहीं देखा कि था, थे, थी, कुछ भी नहीं नोटिस किया, हमने सिर्फ ये नोटिस किया कि दुनिया का कोई भी काम अगर पुराने समय में हुआ है, पुराना समय का मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर हुआ है, तो ये हैव हैज के साथ ड लगाओ। आधे घंटे से पुरानी बात है, वो कितनी भी पुरानी बात क्यों नहीं है, उसको बताने का तरीका क्या है, हैव हैज हटा दो, आपका सेंटेंस सेम ही है। जो यही वाला सेंटेंस है, यही वाला सेंटेंस है, सिर्फ क्या है कि आपने हैव हैज हटा दिया, तो आपका सेंटेंस तीसरा सेंटेंस भी बन गया। तो चेक कीजिएगा आपके साथ क्या हो रहा है। हम कोई हिंदी नहीं सोच रहे, कोई रहा रही, चुका चुकी, था थे थी, कुछ भी नहीं देखा। तो हमने चेक करो 4 सेंटेंस बना चुके हैं हम। ताते थी, ताते भी नहीं देखा, टेंस भी नहीं देखा, सेंटेंस बन गया। रहा रही भी नहीं देखा, टेंस भी नहीं देखा, सेंटेंस बन गया। चुका चुकी भी नहीं देखा और टेंस भी नहीं देखा और सेंटेंस बन गया। और चौथा, हमने कोई था थे थे नहीं देखा, हमने कोई टेंस नहीं देखा, कोई टेंस का नाम नहीं लिया, टेंस याद करने की जरूरत नहीं, हमारा सेंटेंस बन गया। सो इस मेथड के साथ में आपकी इंग्लिश बहुत आसान हो रही है, हो चुकी है। तो मैं चाहता हूं कि ये मेथड अगर आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ये देखिएगा कि मान के चलते हैं कि कोई काम मेरे साथ अभी इस समय जारी है, इस पल मैं खेल रहा हूँ। मान के चलते हैं कि मेरे हाथ में बैडमिंटन है और मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। जैसे ही मैंने बैडमिंटन रखा, इसका मतलब काम अभी अभी खत्म हुआ है, जैसे ही मैंने बैडमिंटन रखा तो मैं बोलूंगा आई हैव प्लेड। तो एक्शन में से क्या हटा दिया मैंने, इंग हटा दिया, ड लगा दिया, किसके साथ, हैव हैज के साथ। तो आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, जैसे ही मैंने बैडमिंटन नीचे रखा तो बोला मैंने आई हैव प्लेड। क्या बोला मैंने, आई हैव प्लेड। अभी 2 मिनट ही हुए हैं तो क्या बोलूंगा, आई हैव प्लेड। अच्छा 5 मिनट हुए हैं, क्योंकि अभी अभी हुआ है, आधे घंटे के अंदर अंदर है, तो सेम सेंटेंस बोलेगा आई हैव प्लेड। अरे अभी तो 10 मिनट ही हुए हैं, आई हैव प्लेड। अभी तो 15 मिनट ही हुए हैं, आई हैव प्लेड। तो आधे घंटे के अंदर अंदर अगर काम हुआ है तो आई हैव प्लेड। हाँ अगर इसको 1 घंटा हो गया तो आप बोलोगे आई प्लेड। 2 दिन हो गए, 2 दिन पुरानी बात है, आई प्लेड। 2 वीक पुरानी बात है, आई प्लेड। 2 महीने पुरानी बात है, आई प्लेड। 2 साल पुरानी बात है, आई प्लेड। और 200 साल पुरानी बात है, काश आपकी उम्र इतनी लंबी हो, आई प्लेड। सेम यू के लिए, अगर यू आप खेल रहे हैं मेरे सामने, मैं देख रहा हूं आप खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग। जैसे ही आपने बैडमिंटन नीचे रखा तो मैं बोलूंगा यू हैव प्लेड। 2 मिनट हुए हैं, यू हैव प्लेड। 5 मिनट हुए हैं, यू हैव प्लेड। 10 मिनट हुए हैं, यू हैव प्लेड। नहीं, 2 घंटे हो गए तो मैं आपके बारे में बोलूंगा यू प्लेड। 2 साल हो गए, यू प्लेड। 2 दिन हो गए, यू प्लेड।
दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वो सब लोग मिलके खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, अभी अभी उन्होंने फुटबॉल खेलना बंद किया। दे हैव प्लेड फुटबॉल। 2 मिनट हुए हैं, 4 मिनट हुए हैं, 5 मिनट हुए हैं, 10 मिनट हुए हैं, दे हैव प्लेड फुटबॉल। आधे घंटे के अंदर अंदर दे हैव प्लेड, नहीं उनको तो 2 घंटे हो गए। दे प्लेड फुटबॉल। 2 दिन हो गए, दे प्लेड फुटबॉल। 2 हफ्ते हो गए, दे प्लेड फुटबॉल। वी आर प्लेइंग चेस, वी आर प्लेइंग चेस, वी आर प्लेइंग चेस। हमने अभी अभी चेस खेलने वाला काम खत्म किया। वी हैव प्लेड चेस। नहीं, 2 दिन पहले खेला था। वी प्लेड चेस। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। उसने अभी अभी बैट रखा नीचे। ही हैज प्लेड क्रिकेट। 2 मिनट हुए हैं, ही हैज। 10 मिनट हुए हैं, ही हैज। 15 मिनट हुए हैं, ही हैज। 20 मिनट हुए हैं, ही हैज प्लेड क्रिकेट। नहीं, पुरानी बात करने वाले हैं कि उसने तो कल खेला था। ही प्लेड क्रिकेट 2 हफ्ते पहले, ही प्लेड क्रिकेट। शी इज प्लेइंग कैरम बोर्ड, शी इज प्लेइंग कैरम बोर्ड। काम खत्म हुआ, शी हैज प्लेड कैरम बोर्ड। नहीं, 10 महीने पहले खेला, शी प्लेड कैरम बोर्ड। 2 दिन पहले खेला, शी प्लेड कैरम बोर्ड। आई होप आपको ये 3 सेंटेंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये 3 सेंटेंस क्लियर हुए हैं तो यू कैन रेज योर हैंड। अब मैं आपको हैंड रेज करने के लिए बोलूंगा, अदरवाइज मैं हैंड रेज करने के लिए कभी भी नहीं बोलता। तो देखो, नो हिंदी, नो टेंस, नो टेंशन। काम जारी है। इज एम आर के साथ में एक्शन में आईएनजी लगा दो। काम आधे घंटे के अंदर अंदर हुआ है। आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, ही हैज, शी हैज के साथ में एक्शन में ड लगा दो, ईडी लगा दो। अच्छा, 2 दिन पहले किया, 2 हफ्ते पहले किया, 2 साल पहले किया, हैव ऐसे हटा दो, ड लगा रहने दो। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस भी बन गया। वापिस आते हैं स्क्रीन पे। तो यहां पर हम ये जो लिए हैं एक्शन, यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ, जहाँ मैं इसमें से कोई एक एक्शन ले लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पर हमारे पास वॉश एक्शन है, नीचे देखिएगा है ना, वॉश। तो इस वॉश को लेकर के हम सेंटेंस बनाते हैं। चलिए, कि वॉश वाला काम अगर आई के साथ जारी है तो मैं बोलूंगा आई एम वॉशिंग। तो वॉश में मैंने क्या किया, इंग की आवाज लगा दी, आई एम वॉशिंग। मैंने अभी अभी खत्म किया है, अभी अभी। आई हैव वॉश, वॉश में क्या लगा दूं, ड की आवाज लगा देता हूँ, ईडी लगा देता हूँ, आई हैव वॉश्ड। नहीं, मैंने 2 घंटे पहले धोया, आई वॉश्ड। 2 हफ्ते पहले आई वॉश्ड, 2 साल पहले आई वॉश्ड। अभी हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हैंड्स नीचे रखें। ही से एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक्शन यहां ले लेते हैं। सपोज कुक, कि कुक वाला काम जो है ही के साथ जारी है। ही इज कुकिंग, ही इज कुकिंग, ही इज कुकिंग। जैसे ही ने काम खत्म किया कुक वाला, ही के साथ क्या लगेगा, हैज। तो ही हैज कुक्ड, ड लगा दो यहां, ही हैज कुक्ड। अच्छा, उसने 2 दिन पहले कुक किया था, तो ही, अच्छा बीच में से क्या हटा दो, बीच में से हैव हैज हटा दो, ही कुक्ड, ड, ड लगा दो या ईडी लगा दो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप चेक करें, हमने 4 सेंटेंस बनाने सीख लिए। मैं फटाफट उसको यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमने क्या किया। हमने पहला सेंटेंस बनाया था, उसमें हमने यूज किया था सिंपल डूअर प्लस एक्शन। वो सेंटेंस कौन से थे, जैसे जैसे आई गेट अप अर्ली, मतलब मेरी जिंदगी में कोई काम, मेरे रूटीन में कोई काम शामिल है, मतलब मेरी लाइफ में कोई काम शामिल है, मतलब मेरी रोज, रोजाना, रोजाना, तो रोजाना की लाइफ में कोई भी काम मेरी जिंदगी में शामिल है, तो उसको हम कैसे कहेंगे, आई प्लस एक्शन लगा देंगे, यू प्लस एक्शन लगा देंगे, दे प्लस एक्शन लगा देंगे, वी प्लस एक्शन लगा देंगे। ही और शी के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इन दोनों के केस में एक्शन में एक चीज एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है। वो क्या है, वो है
एस या ई एस। तो ही शी के लिए वो बन जाएगा गेट्स अप अर्ली। तो ये फॉर्मूला कौन सा है, डूअर प्लस एक्शन, चेक कीजिए। और दूसरा फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया, उसमें क्या था, डूअर था प्लस बीच में टी डब्ल्यू था प्लस उसमें एक्शन था, और उस एक्शन में क्या लगी थी, इंग, कामजारी वाला, याद आया। और तीसरा फॉर्मूला हमने क्या बनाया, उसमें क्या हमने किया, डूअर प्लस टी डब्ल्यू प्लस एक्शन, और उसमें हमने क्या लगा दिया, ड की आवाज, कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है, जस्ट नाउ। कोई काम जस्ट नाउ मतलब अभी अभी खत्म हुआ है, जस्ट नाउ खत्म हुआ है। और चौथा सेंटेंस हमने क्या बना लिया, उसमें क्या है, उसमें डूअर है लेकिन बीच में टी डब्ल्यू नहीं है, और उसके बाद क्या है, एक्शन है। वो एक्शन में क्या लगा है, ड की आवाज लगी है। अब ये कहाँ की बात है, ये पुरानी बात होगी। पुरानी बात करनी है, कितनी पुरानी बात करनी है, आधे घंटे से पुरानी बात करनी है, एक दिन पुरानी, 2 दिन पुरानी, डेज पुरानी, 2 वीक पुरानी, 2 मंथ पुरानी, 2 ईयर्स पुरानी, 2 साल पुरानी, कितनी भी पुरानी बात करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमने ये सेशन शुरू किया था बीच में क्लास शुरू में, बट उसमें मैंने आपको मिस कर दी थी, ये चीज़ आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो मिलकर के किस तरीके से बातचीत शुरू होती है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम सबसे पहले बोलते हैं आपसे मिलके अच्छा लगा, तो अंग्रेजी बोलेगी नाइस टू मीट यू। दूसरी बात, कि जैसे ही मिलते हैं तो एक बंदा बोलता है मुझे आपसे अच्छे मिलके अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, तो आगे वाला जवाब देता है मुझे भी, कि मुझे भी अच्छा लगा, सेम हियर। तो ये पहले स्टेप का कन्वर्सेशन हो गया कि हमने खुशी जाहिर की। इसमें क्या किया हमने, हम मिले हैं और मिलकर के हम क्या जाहिर कर रहे हैं, खुशी। अब दूसरे स्टेप में देखते हैं, दूसरे स्टेप में क्या है, दूसरे स्टेप में हम हाल चाल पूछते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हो। सामने वाला व्यक्ति जवाब देता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप कैसे हो, एंड हाउ अबाउट यू, आई एम फाइन थैंक यू, एंड हाउ अबाउट यू, आप कैसे हो। तो फिर ए भी जवाब दे देता है आई एम फाइन टू थैंक यू, कि मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये दूसरा स्टेप हो गया बातचीत का, जब हम मिलते हैं। तो पहले में खुशी खुशी जाहिर की, दूसरे में क्या पूछा आपने, हाल चाल पूछा। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में आप चेक करना, हम लाइफ के बारे में पूछते हैं कि और बता जिंदगी कैसी चल रही है। तो ए ने पूछा हाउ इज योर लाइफ, तो बी ने जवाब दिया बहुत बढ़िया चल रही है, इट इज फैंटास्टिक। तू बता तेरी लाइफ कैसी चल रही है, एंड हाउ अबाउट योर लाइफ। हाउ इज योर लाइफ, लाइफ कैसी चल रही है, बी ने बोला बहुत बढ़िया चल रही है, एंड तू बता तेरी लाइफ कैसी चल रही है, इट इज फैंटास्टिक एंड हाउ अबाउट योर लाइफ। और ए ने भी जवाब दे दिया कि मेरी लाइफ भी बढ़िया चल रही है, इट इज फैंटास्टिक। तो चेक करो, इसमें हमने लाइफ के बारे में पूछा कि लाइफ कैसी चल रही है। और लास्ट में चेक करो क्या हुआ, लास्ट में बी बोलेगा इट मस्ट बी सो। ये सेंटेंस ज्यादातर लोगों को बोलना नहीं आता। ये क्या है, चेक करो जरा, ये क्या है, ये है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे भी। कैसे हो आप, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और बताओ लाइफ कैसी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। आपकी लाइफ कैसी चल रही है, मेरी लाइफ भी बढ़िया चल रही है। चलो चलनी भी चाहिए, तो लास्ट में जब बोलते हैं चलो चलनी भी चाहिए, तो वहां अंग्रेजी बोलेगी इट मस्ट बी सो। तो इसकी हिंदी क्या हुई, जब हम लास्ट में हम बोलते हैं ना कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, तो चलो चलनी भी चाहिए। तो वहां अंग्रेजी क्या बोलते हैं, इट मस्ट बी सो। अब आप में से बहुत सारे लोग पता है क्या ढूंढ रहे होंगे, अरे सर इट मस्ट बी सो और चलो चलनी भी चाहिए में तो कोई तालमेल ही नहीं हो रहा। मतलब
हमारी आदत है ट्रांसलेट करने की। आपके दिमाग में आया होगा ना, इट मस्ट बी सो। तो सर इट मतलब पता नहीं क्या, मस्ट मतलब जरूरी, सो मतलब पता नहीं क्या, ऐसे करके, बट आपने उसकी हिंदी लिखी है कि चलो चलनी भी चाहिए। तो यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं, या अंग्रेजी की हिंदी बनाने की कोशिश करते हैं, जहां हम गलती कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको, अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है, बहुत से लोगों को लगेगा कि ये गलत है सर, ये तो हिंदी मैच ही नहीं हुई। अंग्रेजी में आपने लिखा इट मस्ट बी सो, और हिंदी में आप लिख रहे हैं कि चलो चलनी भी चाहिए, मैच नहीं हो रहा। तो अगर ये मैच नहीं हो रहा, तो आप बहुत सारी ऐसी बातें करते जो मैच नहीं होती। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आपको किसी को जन्मदिन मुबारक हो कहना होता तो आप क्या कहते हो हिंदी में? आप ये बोलते हो ना कि आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, जन्मदिन मुबारक हो, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हो? हैप्पी बर्थडे। अच्छा चलो एक काम करते हैं, जन्मदिन मुबारक को इधर लिख दिया हमने, हैप्पी बर्थडे इधर लिख दिया हमने, दोनों को मैच करो, मैच हो रहा है। हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश। और बर्थडे का मतलब जन्मदिन। तो क्या आप हिंदी में लोगों को ये कहते हो कि खुश जन्मदिन? नहीं, आप हिंदी में कुछ और कहते हो, अंग्रेजी में कुछ और लिख बोलते हो। सो आई होप कि आप इस बात को समझें कि हिंदी की अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी की हिंदी नहीं, हिंदी हिंदी है, अंग्रेजी अंग्रेजी है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारी क्लास में क्या है आपके लिए। तो इसमें जैसा आपने देखा, स्क्रीन पे देखा आपने, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपके लिए कुछ और ऐड करने वाला हूँ। अ, जैसे यहाँ नाइस है, तो जिंदगी भर में हमने यही वर्ड नहीं बोलते रहना, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। जहाँ हमने यही नहीं बोलते रहना, आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन 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 फाइन। और जहाँ हमने यही नहीं बोलते रहना कि लाइफ कैसी है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो इन तीनों की जगह पे हम कुछ और वर्ड भी यूज कर सकते हैं। नाइस की जगह, फाइन की जगह, फैंटास्टिक की जगह हम और वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्या क्या यूज कर सकते हैं चेक कीजिएगा। नाइस की जगह हम ये सारे वर्ड यूज कर सकते हैं, कि किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू सर, ग्लैड टू मीट यू सर, गुड टू मीट यू सर, प्लीज टू मीट यू सर, प्लेजर टू मीट यू सर, वंडरफुल टू मीट यू सर, ब्यूटीफुल टू मीट यू सर, ग्रेट टू मीट यू सर, चार्म टू मीट यू सर। और आई एम फाइन थैंक यू की जगह आप ये भी बोल सकते हो, आई एम गुड थैंक यू, आई एम कूल थैंक यू, आई एम ग्रेट थैंक यू, आई एम ओके थैंक यू। और जब आपसे पूछे कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, तो आप ये सारे आंसर दे सकते हो कि बहुत बढ़िया चल रही है, इट इज फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया चल रही है, इट इज फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया चल रही है, उसके लिए ग्रेट वर्ड भी यूज कर सकते हो, इट इज ग्रेट, बहुत बढ़िया चल रही है, इट इज कूल, बढ़िया चल रही है, इट इज गुड। या फिर आप कभी कभी ये वाला आंसर भी दे सकते हो। हिंदी में क्या बोलते हैं? सर अभी तक तो बढ़िया चल रही है। तो कोई पूछे हाउ इज योर लाइफ, या हाउ इज द लाइफ, तो आप बोलोगे सर सो फार सो गुड। पीछे क्या तरीका है, इट इज लगा के बोलते हो ना आप। इट इज फैंटास्टिक की जगह, इट इज फैंटास्टिक की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? फैंटास्टिक की जगह आप ये भी यूज कर सकते हो, इट इज सुपर्ब, इट इज ग्रेट, इट इज कूल, इट इज गुड, या इट इज सो फार सो गुड। इट इज सो फार सो गुड का मतलब क्या हुआ? सर अभी तक तो बढ़िया चल रही है। लेकिन कई बार ना जिंदगी कुछ खास नहीं चल रही होती, तो बोलिए यार सर ठीक ठीक ही चल रही है सर, बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक ठीक है, तो इट इज सो सो। तो इट इज लगा के साथ में क्या लगा दो, इट इज सो सो। और कई बार तो जिंदगी बहुत बेकार चल रही होती है, बहुत बहुत बेकार चल रही होती है। चेक करो कैसी जिंदगी, जब कोरोना आया था, है ना, घर से बाहर नहीं निकल सकते, मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, ये करो। और उस समय अगर आपसे कोई पूछता कि हाउ इज योर लाइफ, तो आप उसको हिंदी में बताओ क्या बोलते? सर मत पूछो यार, पूछो ही मत, बहुत ही बेकार। हिंदी में और पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे आप। सिंपल भाषा में तो बहुत बेकार बोल देते हैं, लेकिन और पता नहीं क्या क्या अलग अलग स्टेट में अलग अलग वर्ड यूज करते होंगे। वहां अंग्रेजी में क्या बोल दो? इट इज टेरेबल। कि लाइफ कैसी चल रही है, मत पूछो यार, पूछो ही मत, बहुत बेकार, इट इज टेरेबल। तो आपने क्या किया, ये सारे के सारे वर्ड आपने यूज किए, नाइस की जगह, फाइन की जगह, या फैंटास्टिक की जगह। हाँ इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ये जो ग्रेट वर्ड है, मतलब
आपको ना ये खास जगह यूज होगा, ये हर जगह यूज नहीं हो जाएगा। आप अगर बहुत किसी महान हस्ती से मिलते हो, बहुत महान, जैसे अब्दुल कलाम जी से मिलते हो आप, हालांकि उनसे मिल नहीं पाएंगे, लेकिन सपोज अगर उनसे मिलना हो तो उनसे बोल सकते हो इट्स ग्रेट टू मीट यू। आम आदमी से मिलकर के आपको कोई ग्रेटनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी। क्या बोलते हो? तो कोई कोई महान व्यक्ति हो उसके सामने ही आप ऐसा बोल पाओगे, आम बंदे तो वहां बोलेगा इट्स ग्रेट टू मीट यू। बाकी जगह बाकी वर्ड यूज कर सकते हो, इट इज ब्यूटीफुल भी यूज कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा इससे ब्यूटीफुल वर्ड यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, आप किसी पार्टी में गए तो आपको वहां पर कोई बहुत सुंदर, जैसे कैटरीना कैफ सपोज मिल जाए आपको, तो पहली बात तो आप उसको देखते रहोगे। या और कोई सुंदर हीरोइन एक्टर एक्ट्रेस मिल जाओगे तो आप उनको, उनकी तारीफ करने की, तारीफ तो नहीं खैर हो रही है इसमें, लेकिन आपको उनको देखते एक ब्यूटीफुल की फीलिंग आएगी, तो बोल सकते हो वहां पे इट इज ब्यूटीफुल टू मीट यू। तो ग्रेट टू मीट यू आपने कहाँ यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया, कि कोई महान हस्ती हो तो ही यूज करे, वरना वरना आपकी मर्जी है। चलिए, सो आज के सेशन में इतना ही। आज हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कशन किया चारों सेंटेंसेस को। इसको वीडियो को रिपीट करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। और मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट, 3 काम कीजिएगा। मैं आपको लिंक भेजूंगा, उसको आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं। नंबर 2, आप उसको इंस्टा पर स्टोरी शेयर करें। और नंबर 3, आप जो है दो चार लोगों को हर रोज मतलब उनको बोलें, ऐसा नहीं कि उनको बोलें कि हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करो, ना 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 ना, उनके फोन में हमारा फोन नंबर सेव कराओ कि भाई अंग्रेजी सीख, बड़े आसानी से सिखा रहे हैं, बड़े आसान तरीके से सिखा रहे हैं, जिंदगी बदल जाएगी। सो फोन पकड़ करके उसको समझाओ, थोड़ा सा उसको काउंसल करो कि भैया अंग्रेजी जरूरी है, अंग्रेजी आ जाएगी तो लाइफ में देखो कितनी तरक्की हो जाएगी, कितने चेंजेस, कितने पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। कई बार लोगों को ये लगता होता है ना कि नहीं यार, लोग अंग्रेजी से बड़े परेशान होते हैं। खासकर अंग्रेजी से इंडिया में मैक्सिमम लोग परेशान रहते हैं। उनके उनके दिमाग में पता क्या रहता है, ओ यार ये टेंस याद नहीं होते यार, ये जो ग्रामर के रूल्स याद नहीं होते, कौन यूज करे। तो कुछ लोग तो हार मान गए होते हैं ये टेंसेस की वजह से और ग्रामर के रूल्स की वजह से। तो उनको आप थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा कि नहीं यार, टेंस के बिना, ग्रामर के बिना भी अंग्रेजी बोलनी सीखी जा सकती है। और कैसी बोलनी सीखी जाती बताऊं? बोलेगा बता। तो एक काम कर, अपना फोन दे, ये 9877883755 मैसेज डाल दे, फ्री इंग्लिश, और नाम, सिटी का नाम और स्टेट का नाम लिख के डाल दे, फिर तेरी क्लास शुरू। तो भी खुश, मैं भी खुश। तो चेंज लाइफ्स। आज के लिए इतना ही। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिल करके, आप लोगों से बात करके, आप लोगों को पढ़ा करके। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट गॉड हैज़ गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।